हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। पीटीटी बीएसटीसी 2022 के लिए आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारी थर्ड क्लास है रीजनिंग की और आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कल हमने पढ़ा था कि अंग्रेजी वर्णमाला को आपको याद कैसे रखनी है। हमने ट्रिक देखी थी कि किस प्रकार से आपको काउंटिंग याद रखनी है कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। चलिए बिल्कुल, काफी विद्यार्थी आ चुके हैं और जो नहीं आए हैं उनको जल्दी से जगा दीजिए और क्लास को। चलिए रोज 6 बजे आपकी क्लास होती है तो 6 बजे आप रोज यहाँ पर उपस्थित हो जाया करो ताकि आपको क्लास का पूरा आनंद मिल सके। हम अंग्रेजी वर्णमाला के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप हैं और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। बहुत इजी इजी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं सभी को। बिल्कुल बहुत बहुत यहाँ पर चलिए फर्स्ट टाइप की हम बात करेंगे। कौन सा दोस्तों? फर्स्ट टाइप है यहाँ पर आपका। फर्स्ट टाइप में मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ए से लेकर आपका यहाँ पर जेड, ठीक है, ए से लेकर जेड। तो मैं इसे काउंट करता हूँ, मतलब कि एबीसीडी हम पढ़ते हैं तो इधर से इधर इस तरफ पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा है? बायां है, ठीक है, ये बायां है। और ये कौन सा है? दायां है, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से आप देख लीजिएगा, ये जो भाग है वो है बायां और ये जो भाग है दायां। तो जब भी मैं आपको बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं छोर से मतलब कि ए से लिखा जा रहा है। कहां से दोस्तों? ए से लिखा जा रहा है। और जब भी मैं बोलूं अंग्रेजी वर्णमाला को दाएं छोर से, तो दाएं छोर से मतलब कि जेड से लिखा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि ये तो आपको समझ में आ गया कि बायां कौन सा है, दायां कौन सा है। देखिए आगे काम आने वाली चीजें हैं, इसलिए ध्यान से अच्छे से बारीकी से समझ लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल, ये तो आप समझ गए कि बायां मतलब कि आगे से और दायां मतलब कि पीछे से। पीछे से मतलब कि इस तरफ, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पर मैं यदि एक बात कहूँ आपको कि क्वेश्चन देता हूँ एक आपको छोटा सा, ध्यान से देखिएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को अंग्रेजी, देखिए अभी तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आपको टाइप किए हुए मिलेंगे ताकि आपका समय बच सके, ठीक है। वर्णमाला में बाएं छोर से, बाएं छोर से दाएं छोर, कर्मिक रूप से लिखा जाता है। क्या दोस्तों? कर्मिक रूप से लिखा जाता है। कर्मिक रूप से मतलब कि उसी क्रम में लिखा जाता है जिस क्रम में आपकी एबीसीडी होती है, ठीक है ना। बिल्कुल, क्रमिक रूप से लिखा जाता है। और आपको पूछा गया है कि बाएं छोर से आठवां अक्षर क्या है। बाएं छोर से आठवां अक्षर आपको पूछा है, तो चलिए बताइए कौन सा होगा। बाएं छोर से आठवां अक्षर मतलब कि इधर से आप गिने तो आठवां अक्षर कौन सा आता है वो आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से बताइए। तो देखिए हमने कल हमने देखा था कि एबीसीडी हमने याद की थी। तो हमने काउंटिंग जो स्टार्ट की थी वो हमने बायां ओर से ही की थी, मतलब कि आगे से ही की थी। ए से हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। तो ए से हम स्टार्ट करते हैं तो 8 नंबर पर कौन आता है आपका? एच आता है। कौन आता है भाई साहब? एच आता है। बिल्कुल अच्छे से आता है, एच आता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। ये तो हो गया आपका फर्स्ट टाइप, जिसमें आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसमें कौन किधर से आ रहा है, ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं आगे। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज कहूँ आपको कि आपको यहाँ पर मैंने ये तो यहाँ पर आपको बता दिया कि आगे से
आगे से, ये कौन है दोस्तों, आगे से आठवां अक्षर है एच है। कौन सा है, एच है। ठीक है, अब मैं यदि यहाँ पर आपको बोलूं कि दाएं बाएं से, यहाँ पर मैं बाएं की जगह कर दूं दाएं और दाएं की जगह कर दूं बाएं। ठीक है, मतलब कि दाएं छोर से बाएं छोर की ओर क्रमित रूप से लिखा जाए तो आपको यहाँ पर बोला गया है कि बाएं छोर से आठवां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पर पूरा उलट पुलट हो चुका है। अब की बार ये बोल रहा है कि दाएं छोर से, मतलब कि जेड से लिख रहा है ए तक। ठीक है, पूरी एबीसीडी लिख रहा है जेड से ए तक। ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है कि बाएं छोर से, बायां मतलब कि अब की बार जेड कौन सा हो गया, बायां हो गया, क्योंकि ये इस तरफ लिखा गया। ठीक है, और ये कौन सा हो गया, दायां हो गया। आ गया समझ में। तो यहाँ पर ये बायां हो गया और ये दायां हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, बाएं छोर से आठवां अक्षर कौन सा है। अब आपको जेड से गिनना पड़ेगा। किस तरफ गिनना पड़ेगा दोस्तों, सॉरी, जेड से गिनना पड़ेगा एक, उसके बाद में आता है आपका वाई, उसके बाद में एक्स। इस प्रकार से आपको गिनना पड़ेगा, लेकिन आप ऐसे गिनने नहीं बैठेंगे। ठीक है ना, गिनने नहीं बैठ जाओगे, क्योंकि हमें क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन फटाफट सोल्व करना है। तो फटाफट सोल्व आप कैसे करेंगे, देखिए, जब भी आपको पीछे से या फिर जेड से स्टार्ट करना हो, ठीक है ना, जेड से आपको पूछा जाए कि पीछे से या फिर इस प्रकार से उल्टा करके आपको पूछ सकता है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको पूछा गया, जैसे कि यहाँ पर आठवां अक्षर आपको पूछा गया है, ठीक है ना, आठवां अक्षर आपको पूछा गया है बाएं ओर से, जब जेड से स्टार्ट हो एबीसीडी, तो बाएं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, आठवां अक्षर बाएं से मतलब कि पीछे से। ठीक है ना, समझ रहे हो, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जब भी आपको इस प्रकार से पूछे तो आपको उस अक्षर को या फिर उस नंबर को आपको 27 में से घटा देना है, बाकी जो भी बचेगा वो आपका आ जाएगा। क्या दोस्तों, बिल्कुल। चलिए, तो ये 19, 19 पर कौन सा अक्षर आता है आगे से, एस आता है, हमने कल ही पढ़ा है। एस हम कब करते हैं, 19 साल की उम्र में। ठीक है, तो ये एस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ, एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि जब भी आपको पीछे से, मतलब कि जेड से स्टार्ट करके बोले या फिर इनको उल्टे सुल्टे कर दे, तो आपको जब भी पूछा जाए कि पीछे से आठवां अक्षर, हमें यहाँ पर पूछा है इस क्वेश्चन में, पीछे से आठवां अक्षर पूछा है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, पीछे से आठवां अक्षर पूछा है तो हम क्या करेंगे, 27 में से 8 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 19, 19 हमारा ऐसे। यदि पीछे से 10वां अक्षर आपको पूछता, तो पीछे से 10वां अक्षर मतलब कि यहाँ पर 27 में से आप घटा देते कितने मेरे प्यारे दोस्तों, 10 घटा देते, आपका यहाँ पर आता 17, 17 पर हमारी आती है क्यूइन। कौन आती है दोस्तों, क्यूइन आती है। कौन आती है दोस्तों, क्यूइन आती है। आगे इतना समझ में, ये है आपका फर्स्ट टाइप। ये बस इतना सा है फर्स्ट टाइप में, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और इसके आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप। ठीक है, चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। एक बार से थम्स अप कर दीजिए समझ में आ गया तो, और नहीं समझ में आया तो एक बार से फिर से आप इसको देखिएगा रिपीट करके। ठीक है, क्योंकि मैं रिपीट करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको दिक्कत होगी, है ना। चलिए, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आता है आपका नेक्स्ट टाइप। कौन सा दोस्तों, आता है आपका नेक्स्ट टाइप। चलिए, टाइप सेकेंड। टाइप सेकंड में हम डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला को आपको बाएं छोर से दाएं छोर की ओर यहाँ पर क्रमिक रूप में लिखा गया है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका, है ना। देखिए, क्वेश्चन लिखता हूं तब आपको समझ में आएगा, पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैंने अंग्रेजी वर्णमाला लिखी है दाएं बाएं से, मैं ऐसे शॉर्ट में आपको लिख रहा हूं, बाएं से मैंने इस प्रकार से लिखी है दाएं छोर की ओर। ठीक है, कर्मिक रूप में लिखी है, किसी को भी गायब नहीं मैंने नहीं किया है। तो तो बाएं छोर से, बाएं छोर से 11वें, बाएं छोर से 11वें अक्षर के दाएं पांचवा
अक्षर कौन सा होगा, बताइएगा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे बताइएगा। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा गया आपका, आपको बाएं से दाएं ओर लिखा हुआ है, मतलब कि जो सीक्वेंस होता है एबीसीडी का उसी प्रकार लिखा हुआ है वर्णमाला का, ठीक है ना। और यहाँ पर तो आपको पूछा है बाएं छोर से, मतलब कि इस तरफ से आपको बताना है, बाएं छोर से 11वां अक्षर। इस तरफ से 11वां अक्षर कौन सा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, हमने कल पढ़ा था। 11वां अक्षर होता है आपका कौन सा, बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, 11वां अक्षर होता है के। 11वां अक्षर के है। आगे क्या लिखा गया है, अक्षर के दाएं। अक्षर के दाएं मतलब कि देखिए जो आपका के आएगा वो लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब के है, के क्या मेरे प्यारे दोस्तों, दाएं ओर बोला है, क्या दोस्तों, दाएं ओर बोला है, के दाएं ओर मतलब कि इस तरफ, बायां बोलता तो इस तरफ, ठीक है। तो अभी आपको क्या बोला है दोस्तों, दाएं बोला है, तो दाएं आपको किस तरफ जाना है, जेड की तरफ। दाएं पांचवा, क्या दोस्तों, दाएं पांचवा। अब के बाद में आप गिन लीजिए पांच, कितने हो गए दोस्तों, एल एम एन ओ पी, इतने ही हुए, पी। तो आपका यहां पर आया पी। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे गिनने बैठोगे तो आपका समय व्यर्थ होगा। क्या होगा दोस्तों, समय व्यर्थ होगा। तो हमें किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है वो देखिए। देखिए जब भी आपको इस प्रकार से बोला जाए कि एक तो ये लिखा हुआ है ए से लेकर जेड तक उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है जैसे कि एबीसीडी होती है, यहां से आपका गेम स्टार्ट होता है। बाएं छोर से, बायां छोर मतलब कि ए से लेकर आगे, ठीक है। ए से लेकर आपको बोला गया है बाएं छोर से 11वां स्थान यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आया एक बायां, बायां छोर से, उसके बाद में आया दायां, ठीक है। तो जब भी आपके बायां और दायां मतलब कि विपरीत दिशा आ जाए, विपरीत दिशा मतलब कि अलग अलग दिशा, मतलब कि एक बार तो आया आपका दायां और एक बार आया बायां। पहले बायां आया है तो बाएं से आप स्टार्ट करेंगे, मतलब इधर। तो 11वां अक्षर है, 11 में आपको 5 जोड़ना है, तो आपके हो गए 16। 16 डायरेक्ट आप लिखेंगे, 16 का कौन से अक्षर पर आता है, ये पी आता है 16 पर, तो आपका आंसर हो जाएगा पी। आ गया समझ में। एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, यदि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखूं, देखिए पहले मैं आपको यहाँ पर एक इसका कंसेप्ट आपको लिख देता हूँ, या फिर एक क्वेश्चन कीजिए। और यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर कहूँ कि दाएं छोर से 90 के बाएं पांचवा, देखिए दाएं छोर के 90, दाएं छोर से 90 के बाएं पांचवा, ठीक है, 90 के बाएं पांचवा। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है दाएं छोर से, दाएं छोर से मतलब कि अब की बार इसने कहां से स्टार्ट किया है, जेड से, ये इधर आ रहा है ए की तरफ, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर देखिए आप, दाएं छोर से 90 की, नौवा, ठीक है ना, मतलब कि पीछे से नौवा, ठीक है। अब उसके बाएं पांचवा बोल रहा है, मतलब कि बायां इस तरफ ही होगा। मतलब कि आपको क्या करना है, जब भी विपरीत दिशा हो, देखिए एक बार आ गया आपका बायां, एक बार आपका आ गया दायां, ठीक है। तो 9 प्लस आपका 5 कितने हो गए, 14 हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 14 हो गए। तो 14 कितने हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 14 तो आपके पीछे से हुए हैं, मतलब कि दाएं से हुए हैं। और मैंने अभी आपको एक स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो आपका बाएं से है, यदि आपको दाएं से पता है, दाएं से किसी भी अक्षर का आपको पता है कि दाएं से आपको पूछा, देखिए यहाँ पर दाएं से 14 है, ठीक है। तो हमें यह इसको बाएं से बनाना है, तो आपको क्या करना है, 27 में से 14 को घटा देना है, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 13। आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया ना मेरे प्यारे दोस्तों, आ गया ना, बिल्कुल आ गया। चलिए, और 13 पर हमारा कौन आता है मेरे प्यारे दोस्तों, एम आता है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा एम।
इतना समझ में आ गया। देखिए साथ साथ में नोट करते चलिए, क्योंकि आपके नोट्स बनने वाले हैं और एग्जाम के टाइम आपके बहुत काम आने वाले हैं। राजस्थान पुलिस में भी ये काम आएंगे आपके, और राजस्थान पुलिस की आपकी डेट भी आ चुकी है, तो आप इन क्लासों का यूज करके आप तैयारी भी कर सकते हैं, जिनका फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछूं कि बाएं छोर से 70वें, बाएं छोर से तो है 70वां, ठीक है, और के दाएं तीसरा, 70वें के दाएं तीसरा, बताइए कौन सा अक्षर होगा, जल्दी से बताइए। एक और क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पर। देखिए बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है इसमें, है ना। चलिए अभी हमारा ये सेकंड टाइप चल रहा है। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद में यहाँ पर एक आपको इसका जो भी लिखना है आपको नोट्स में, वो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। चलिए इधर देखिए, अलग अलग दिशा, अलग अलग दिशा में एक तो आपका पॉइंट बनता है अलग, एक बनता है अलग। ठीक है, एक आपका बनता है यहाँ पर बाएं छोर व दाएं छोर से, बाएं छोर व दाएं छोर, है ना। ठीक है, या फिर आपका बनता है दाएं छोर व बाएं छोर। इसका कहने का मतलब है कि पहले कोई भी आओ, बायां आओ या फिर दायां, आपको यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है ना, प्लस करना है क्या दोस्तों, दोनों को जोड़ना है जो भी नंबर है, ये ध्यान रखिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। समझ रहे हो, बिल्कुल। और जो मैंने आपका 27 वाला कंसेप्ट बताया था, उसमें क्या है दोस्तों, यदि आपको देखिए पीछे से पता है तो आप आगे से उसका काउंट याद कर सकते, निकाल सकते हो 27 में से घटाकर। ठीक है ना, और जिसका आगे से आपको पता है उसका पीछे से आप निकाल सकते हो 27 में से घटाकर। ये चीजें आपके आगे भी काम आने वाली बहुत सारी है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए और कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं हम अगले आपके। देखिए हमने यहाँ पर तो पढ़ा कि अलग अलग दिशा, क्या है दोस्तों, अलग अलग दिशा है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए पहले तो आप, क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। क्या करना है दोस्तों, बाएं से 70वां कौन आती है, क्वीन आती है, और बाएं से 70वां है उसके दाएं तीसरा, मतलब कि 17 प्लस 3 आपके हो गए 20, 20 आता है आपका T20। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी कभी इजीली पूछ भी सकता है। अब आता है आपका टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 में आप देखिएगा दोस्तों, समान दिशा। देखिए हमने अब ये देखा कि अलग अलग दिशा होती है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब की बार जो समान दिशा आ गई, मतलब कि देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन में यहाँ पर लेता हूँ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को मैं बाएं से आपके दाएं छोर के क्रमिक रूप से यहाँ पर लिखता हूँ, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका, यदि आपको ए से जेड में इस प्रकार लिखा गया है और आपको बोला गया है कि बाएं छोर से 12वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा है। देखिए यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपको, बाएं छोर से 12वें अक्षर, 12वें अक्षर के, देखिए राइटिंग थोड़ी बहुत यहाँ पर हो सकती है, चौथा, बाएं चौथा अक्षर कौन सा है, बताइए। अब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, देखिए इसमें क्या है दोस्तों, बायां आ रहा है और फिर से एक बार बायां आ रहा है, मतलब कि सेम सेम दिशा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वही होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे। तो 12 में से आप घटा लीजिए कितने, 4, आपके बचे 8। ठीक है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, बाएं से 8वां अक्षर कौन सा है दोस्तों, एच आता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एच हो जाएगा।
समझ रहे हो? देखिए यहाँ पर चित्र में आप समझिएगा, ये ए है, ये आपका जेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप पूरी एबीसीडी आप लिखी हुई है, ये समझिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए बाएं छोर से मतलब कि ए से आपका 12वां कौन आता है, हमने कल पढ़ा था, एल आता है। कौन आता है? एल आता है। अब एल के बाएं, बायां देखिए इधर होगा, ठीक है ना, बायां इधर होगा। तो एल के बाएं चौथा मतलब कि यहाँ पर आपका 1 2 3 और 4, ठीक है। एल आपका कितने पर आता है? 12 पर। यहाँ पर आपका 11 10 9 और ये 8। तो 8 नंबर पर कौन आया आपका? मतलब कि आपका 12 में से आप इन चारों को घटाएंगे तभी तो आएगा ना 8 नंबर। तो ये आपका 8 नंबर पर एच आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और इसका जो फॉर्मूला है, मतलब कि जो आप एक नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, इसको लिखेगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इसको, समान दिशा। समान दिशा क्या हो सकती है दोस्तों? एक तो हो सकती है बायां बायां, ठीक है, बायां बायां छोर दोनों आ जाए, या फिर दायां, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों स्थिति में आपको क्या करना है? माइनस करना है। समझ रहे हो? बिल्कुल माइनस करना है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। यह है आपका थर्ड टाइप। क्या दोस्तों? थर्ड टाइप है आपका। चलिए बिल्कुल, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम अगले टाइप की ओर और अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी हम करेंगे जब प्रैक्टिस हम करेंगे। इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा। इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं कि दाएं छोर से, मैं यहाँ पर अब की बार दाएं से ले रहा हूँ, देखा ना, दाएं छोर से 70वें के दाएं 7वां कौन है? बताइए। दाएं छोर से 70वां कौन सा होगा? पहले तो दाएं छोर से 70वां है, उसी के दाएं आपका कौन है? 7वां है। तो यहाँ पर देख लीजिए 70वें और 7वां, मतलब कि यहाँ पर आपका कितना हो गया? 10। पहले तो आपको क्या करना है, सेम सेम होंगे तो आपको घटाना है, तो आपके हो गए 10, ठीक है। 10 हो गए। अब आपको यहाँ पर देखिए दाएं से 10वां स्थान कौन सा है? दाएं से मतलब कि जेड से स्टार्ट हो रहा है, जेड से 10वां स्थान आपको बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 27 में से 10 घटा लीजिए 17, मतलब कि आगे से वो 70वें स्थान पर है। आगे से हम जानते हैं कि क्यू आता है 70वें स्थान पर, और पीछे से 10वें स्थान पर कौन आता है? क्यू आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये होता है कंसेप्ट, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया? बिल्कुल एक बार से थम्स अप कर दीजिए, बिल्कुल लाइक वाइक कर दीजिए ताकि और भी मजा आए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की अगले यहाँ पर क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं कि जब भी, बिल्कुल देखिए, अब आता है आपका टाइप 4। क्या दोस्तों? टाइप 4। देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं, इसमें तो समझ रहे होंगे ना, ए से जेड, ठीक है, क्रमिक रूप में लिखा जाता है, तो आई के, मैं यहां पर एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आई के दाएं चौथा अक्षर कौन सा है? बताइए। आपको एक यहाँ पर अक्षर दे दिया, उसमें आपको पूछा गया है कि इस अक्षर के दाएं चौथा कौन सा है, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर इजी हो गया आपके लिए। देखिए आई का आपको पूछा है, आई आपका क्या है, कितने पर आता है? आई 9 पर आता है, आप सभी को पता है, ठीक है।
अब देखिए आपको यहाँ पर किधर जाना है, दाएं ओर जाना है। दाएं ओर मतलब कि आपको इस तरफ जाना है। और आपको यहाँ पर किस सिचुएशन में, यहाँ पर किस डायरेक्शन में लिखा हुआ है, ए से लेकर जेड में लिखा हुआ है। तो आपका मतलब आपको ये तो पता है कि आपका सीधी एबीसीडी लिखी हुई है, उसमें आपका 9 नंबर पर आता है आपका आई, और आई से आपको दाएं ओर जाना है। किस तरफ जाना है, दाएं ओर जाना है। तो दाएं ओर जाएंगे तो आप उसमें क्या करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपको कितना जाना है, 4 अक्षर। चौथा अक्षर कौन सा है, तो यहाँ पर देख लीजिए कितने हो गए, 13। तो 13 हमारा आता है एम। कौन सा आता है, एम आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा एम। और यदि इसमें यहाँ पर ऐसे बोला होता कि आर के बाएं 8वां अक्षर, तो आप क्या करते यहाँ पर बताइए। यहाँ पर आया था दाया, और यहाँ पर आ रहा है बाया। ठीक है, तो बाया देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपका आर का आपका बताना चाहिए। राजा आपका कितने साल का है, 18 साल का है, बिल्कुल ठीक है ना। राजा कितने साल का है, 18 साल का है। अब 18 साल में से आपको क्या करना है, बाया आया है तो मतलब कि आपको घटाना है। क्या करना है, बाया आया है तो आपको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर बचे 10, मतलब कि आर के बाएं, आर के बाएं मतलब कि हम आर से इस तरफ गए ए की तरफ। ठीक है ना, ये आपका जेड है, आप इस तरफ गए बाईं ओर। तो बाईं ओर गए तो 10वां स्थान कौन सा आता है, जे आता है दोस्तों। 10 पर कौन आता है, जे आता है। ये हमने यहाँ पर निकाला है। आ गया समझ में। और कोई दिक्कत है तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल समझ में आ गया ना आपको। तो ये है मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अंग्रेजी वर्णमाला में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप इसका आंसर है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा ना। चलिए, देखिए यहाँ पर मैं यदि बात करूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा है ए से जेड के सीक्वेंस में, मतलब कि बाएं से दाएं और एक एबीसीडी की जो वर्णमाला है वो लिखी हुई है। उसमें आपका ये क्वेश्चन है कि दाएं छोर से, क्या दोस्तों, दाएं छोर से पांचवें के बाद दूसरा बताइएगा। ठीक है ना, दाएं छोर से पांचवें के बाद दूसरा, दूसरा लिख सकते हैं आपको इसको, दूसरा कौन सा शब्द या फिर अक्षर होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है ना, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए, और कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, देख लीजिए यहाँ पर, ये आप नोट कर लीजिएगा जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है। एक चीज़ और नोट आप यहाँ पर कर लीजिएगा, जो हमने 4 यहाँ पर टाइप पढ़ा। देखिए, जब भी हम दाएं जाएंगे, दाएं जाएंगे तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस, और बाएं जाएंगे तो हम यहाँ पर करेंगे माइनस। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और बाकी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट तो करना ही है कोई भी दिक्कत आए तो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली क्लासेज मिलती रहे। हमारे सोशल मीडिया को भी आप फॉलो जरूर करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ पर भी आप अवेलेबल हैं, हम सब जगह अवेलेबल हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर करते रहे मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।